कुमार, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? राखी, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार ना करो? फिर तुम मुझे अहमियत क्यों नहीं देते, मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? वो देखो अपने भाई को कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का, और तुम? राखी राखी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन तुम क्यों हर वक्त बस इसके ही गौन गाती रहती हो? अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर शक है? वाह कुमार, आज तो तुमने हद ही कर दी। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार होता तो तुम कभी भी मुझ पर शक ना करते। कुमार और अमार दोनों भाई थे। दोनों एक गरीब घर से थे। उन्होंने अपनी तालीम बहुत मुश्किल से मुकम्मल की और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। एक दिन पिता ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, अब तुम जवान हो गए हो और मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। अब मुझसे और काम नहीं होता। अब तुम दोनों को घर का खर्चा संभालना चाहिए। तुम दोनों अब कोई काम ढूंढो और घर का खर्च चलाओ। अब मुझसे और काम धंधा नहीं होता। जी पिताजी, अब ठीक के रहे। हमें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हम आज से ही काम तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो घर के करीब ही एक स्टोर में सेल्समैन की नौकरी मिल गई, लेकिन अमार अभी कोई काम धंधा नहीं करता था। एक दिन अमार के वालिद का एक पुराना दोस्त इसे मिलने उसके घर आया, तो अमार को देखकर उसके वालिद से पूछने लगा, ये अमार तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? हाँ हाँ, ये मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन मैं उसके काम की वजह से बहुत परेशान हूँ। घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं और उसको काम भी नहीं मिल रहा। अरे यार, तुम परेशान क्यों होते हो? मेरा बेटा जो दुबई गया हुआ है, वो वहाँ एक अच्छी कंपनी में मैनेजर है। अमार को उसके पास भेज देते हैं, वो इसे वहाँ एडजस्ट कर देगा। ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर यार। ओहो, इसमें एहसान वाली क्या बात है? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तो इतना तो मेरा भी हक बनता है। कुछ ही दिनों में अमार की तैयारी हो जाती है और वो दुबई चला जाता है। अमार के दुबई जाने से घर के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं और अब कुमार और अमार के रिश्ते आने भी शुरू हो जाते हैं। अमार जब दुबई से वापस आता है तो अमार और कुमार की शादी हो जाती है। अमार अपनी पत्नी को लेकर हनीमून पर चला जाता है, लेकिन कुमार काम की वजह से हनीमून पर नहीं जा पाता। अमार की छुट्टी खत्म होती है तो वो वापस दुबई चला जाता है। ये देखो राखी, अमार जी ने मेरे लिए कितना कुछ भेजा है, तुम भी इसमें से ले लो जो लेना है। नहीं नहीं अंजलि, ये अमार भाई ने तुम्हारे लिए भेजा है और तुम ही इसे अपने पास रखो। राखी, तुम भी अमार से कहा करो वो तुम्हारे लिए लेकर आया करे, क्या उसे तुमसे प्यार ही है? ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ज़रूरत की चीज़ें वो मुझे ला भी देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जरा अपना सामान सीट कर लो। अंजलि के चले जाने के बाद राखी अपने कमरे में बैठी सोचने लग जाती है कि कहीं अंजलि की बात ठीक तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुमार मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन कुमार को तनख्वाह मिलती है तो कुमार अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही प्यारा जूता ले कर आता है। राखी राखी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कुमार, क्या है ये? क्या ये मेरे लिए है? हाँ हाँ राखी, ये तुम्हारे लिए है, खोलो इसको। वाह वाह कुमार, ये कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत प्यारा है ये। तुम्हें पसंद है ना? हाँ हाँ, तुम इतने प्यार से लाए हो तो क्यों नहीं पसंद आएगा। राखी अगले दिन कुमार के जॉब पर जाने के बाद अपना जूता अंजलि को दिखाती है तो अंजलि कहती है, हाय हाय राखी, ये क्या हो गया है? कुमार को इतना घटिया जूता लेकर आया है तुम्हारे लिए, तो बहुत पुराना डिजाइन है, ये तो अब कोई भी नहीं पहन। लेकिन ये जूता तो प्यारा है। तुम्हें क्या पता अब क्या चल रहा है? सारा दिन तो तुम घर में पड़ी रहती हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है? राखी का बहुत दिल दुखता है और वो अपने कमरे में के बैठ जाती है और सोचती है कि अब मैं ये जूता नहीं पहनूंगी। रात को जब कुमार आता है तो राखी को उदास देखकर पूछता है, लेकिन राखी कुछ नहीं बताती। राखी, आज मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम भी तैयार रहना। आज एक दोस्त के घर जाना है, इसके बेटे की सालगिरह है। जी ठीक है कुमार, मैं तैयार रहूंगी। अंजलि, आज शाम हमने कुमार के एक दोस्त के घर जाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम आज बाहर जा रहे हैं। देखना राखी, वो ओल्ड फैशन जूता पहनकर कुमार की नाक ना कटवा देना ही, ऐसा ना हो कुमार तुम्हें वापस घर लाने की बजाय तुम्हारे मायके ही ना छोड़ आए। ये क्या कह रही है? अब कुमार खुद लाए है मेरे। हाँ हाँ, लाए तो है, लेकिन जब वो वहाँ देखेगा कि ये तो किसी ना भी नहीं पहना और सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तो वो फिर क्या करेगा? राखी परेशान हो जाती है और जब शाम को जाने के लिए तैयार होती है तो पुराना जूता ही पहन लेती है। अरे राखी, ये क्या तुमने नया जूता नहीं पहना? नहीं कुमार, वो ओल्ड फैशन का जूता है, वो पहनाने को मेरा दिल नहीं किया। लेकिन राखी, वो तो तुम्हें बहुत पसंद था फिर। हाँ कुमार, बस दिन गुजरते जाते हैं और अंजलि कुमार और राखी की जिंदगी में जहर खोलती रहती है।
जिसकी वजह से अब राखी और कुमार की लड़ाई होती रहती है। कुमार राखी को बहुत समझाता है कि तुम अंजलि की बात ज्यादा न माना करो, वो तुम्हारा नुकसान करेगी एक दिन। राखी, क्या तुम हर वक्त नौकरानी की तरह काम में लगी रहती हो? कभी कुछ अपना भी ख्याल रखा करो। मेरी तरफ देखो, अमार मुझे खुद कहता है कि तुमने कोई काम नहीं करना, बस अपना ख्याल रखना है। और एक कुमार है कि तौबा तौबा। अंजलि, अब घर का काम भी तो करना ही है ना। अरे यार, तुम कुमार को कहो कि तुम्हें एक नौकरानी रख दे, तुम इसके लिए इतना करती हो तो वो क्या तुम्हारे लिए इतना सा नहीं कर सकता? उसे साफ साफ कहो कि अब मुझसे और काम नहीं होता। क्या कुमार मान जाएगा? अच्छा एक बात बता, क्या वो तुमसे प्यार करता है? हाँ, बहुत प्यार तो वो मुझसे बहुत करता है। तो फिर तो इस प्यार का ही फायदा उठा और इसे कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो काम वाली रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शाम को जब कुमार घर आता है तो राखी का मूड खराब देखकर पूछता है, राखी क्या बात है, तुम कुछ परेशान? कुछ नहीं कुमार, मैं अब थक चुकी हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है, बिल्कुल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर घर में काम करने वाली राख दो, मुझसे अब इतना काम नहीं होता। राखी तुम ये क्या कह रही हो, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है मेरी तनख्वाह बहुत कम है, जिसमें घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, तो काम वाली हम कैसे रख सकते? मुझ कुछ नहीं पता, अगर तो तुमने मुझे रखना है तो फिर तुम्हें काम वाली रखनी होगी। राखी तुम समझो तो सही। राखी इस बात पर कुमार से लड़ने लग जाती है और नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। कुमार उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और चली जाती। क्या हुआ कुमार, राखी क्यों नाराज होके गई? राखी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो इसका इतना ख्याल रखते हो। हाँ भाभी, बस राखी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों वो ऐसे करने लग गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद राखी को भी एहसास होने लगता है कि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुमार तो बहुत अच्छा है, मैंने उसके साथ गलत किया है। एक दिन राखी बहुत उदास बैठी होती है तो उसकी मामा इससे वजह पूछती है तो वो सब बात बता देती है और रोने लग जाती है। बस बस बेटा, रोते नहीं हैं। बस बस, तुम्हें पहले दिन से ही समझना जाए था। अंजलि, तुम दोनों को खुश नहीं देखना। हमेशा अपने पति का साथ देना कि दूसरों की बातों में आकर अपना घर खराब कर ले। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अंजलि से बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम भी पागलों की तरह इसकी बातों में आकर अपने पति से लड़ने लग गए। बेटी, पति की मोहब्बत चीजों से नहीं जानी जाती। अगर हम मोहब्बत का इम्तिहान लेने लग जाए तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती। हाँ मामा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कुमार मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाई और उसको खो दिया। मामा, अब मैं क्या कर, मैं है रह सकती इसके बगैर। बस बस रो मत बेटी, मैं कुमार से बात करती हूँ, वो बहुत समझदार है, वो बात को समझ जाएगा और मेरी बात मान जाएगा। कुमार बेटा, कैसे हो? जी मम्मी, मैं ठीक हो। कुमार, मुझे राखी ने सब बात बता दी है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और तुम भी मेरी बात मानो और इसे माफ कर दो। जी मम्मी, मैं भी राखी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मैं इसे कैसे मुआफ कर दूं? देखो बेटा, हमेशा मुआफ करने वाला इंसान ही बड़ा इंसान होता है। वो तुम्हारी पत्नी है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब तुम्हें उसे मुआफ कर देना चाहिए। ठीक है मम्मी, मैं उसे मुआफ कर देता हूँ और मैं आज शाम को उसे लेने आ जाऊंगा। मम्मी जब राखी को बताती है तो राखी बहुत खुश होती है। शाम को कुमार आकर राखी को अपने घर ले जाता है और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।